गुल्ली बुली और शॉन आज एक लेक में फिशिंग करने आए हुए हैं और इन लोगों ने अपनी फिशिंग रॉड पानी के अंदर डाल दिया है। शॉन कहता है आज यहाँ की सारी फिशेस को मैं लेकर जाऊंगा। मेरे जैसा फिशरमैन कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ है गुल्ली और बुल्ली। बुल्ली कहता है हाँ मुझे पता है शॉन, लास्ट टाइम तुमने एक फ्रॉग पकड़ा था लेकिन हम फिशिंग करने आए थे। तुम सच में कमाल के हो। शॉन कहता है आज देखना मैं क्या करता हूँ, तब जाकर तुम मेरी इज्जत करोगे बुल्ली। गुल्ली कहता है तुम लोग बस लड़ते ही रहोगे क्या? हम आधे घंटे से यहाँ पर आए हुए लेकिन हमें एक फिश तक नहीं मिली है। बुल्ली कहता है जब मैं शुरू करूंगा तो देखना, जैसे ही मुझे पहली फिश मिली उसके बाद से गिनती रुकेगी नहीं। गुल्ली कहता है हम बस ऐसी बातें ही करते रह जाएंगे। और तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है। वो आदमी इनसे कहता है अरे गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? शॉन कहता है हम यहाँ पर फिशिंग करने आए हैं दादा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है फिशिंग करने आए हो, अच्छी बात है, करो करो, मैं तो बस अपने घर जा रहा था। ठीक है दादा आप घर जाओ, अगर हमें अच्छी खासी मछलियाँ मिलेंगी तो हम आपके घर तक पहुँचा देंगे। तुम लोगों का शुक्रिया गुल्ली बुल्ली और शॉन। और वो आदमी वहां से जाने लगता है। बुल्ली कहता बहुत अच्छा आदमी है ये, एक बार मुझे भूख लगी थी और मेरे पास खाना नहीं था तो इन दादाजी ने मुझे खाना खिलाया था। और गुल्ली बुल्ली और शॉन फिशिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है और ये लोग देखते हैं कि वहाँ पास में एक पोर्टल खुल रहा होता है। बुल्ली कहता अब ये क्या बला है गुल्ली, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, न जाने कब कहाँ से कौन सा पोर्टल खुल जाता है। गुल्ली कहता हाँ बात तो सही कह रहे हो बुल्ली। शॉन कहता अरे वो क्या है? और ये लोग देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से कुछ यूएफओ बाहर आ रहे होते हैं और वो उड़कर वहां से चले जाते हैं। शॉन कहता है अरे नहीं, इस पोर्टल के अंदर से तो कुछ यूएफओ बाहर निकले हैं लेकिन पता नहीं वो इतनी तेज कहाँ चले गए। गुल्ली कहता मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है बुल्ली, हमें चलकर ये बाबा को बताना चाहिए। और तभी शॉन बाबा को फोन मिलाता है। कैसे हो तुम लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज शाम को मेरे घर पार्टी है, आ जाना। शॉन कहता है बाबा हम यहाँ पर फिशिंग करने आए थे लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर एक पोर्टल खुला और उसके अंदर से कुछ यूएफओ बाहर निकले। और तभी शॉन देखता है कि वो पोर्टल वहां से बंद हो जाता है। शॉन कहता है और लो ये देखो वो पोर्टल अब गायब भी हो गया। बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है हमारी दुनिया में, तुम लोग जितना जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ, आगे क्या करना है मैं देखता हूँ। और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी में बैठकर बाबा के घर जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ बाबा उनका इंतजार कर रहे होते हैं। बाबा कहते हैं तुम लोग आ गए गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग सही सलामत तो हो? गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गुल्ली कहता है बाबा हम बिल्कुल ठीक हैं, आपको शॉन ने सारी बात तो बता ही दी होगी। बाबा कहते हैं हाँ मुझे पता है, शॉन ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। तुम लोगों के सामने कोई पोर्टल खुला था और उसमें से कुछ यूएफओ बाहर निकले थे। शॉन कहता है हाँ बाबा, और वो एक नहीं दो थे, मुझे लगता है एलियंस हमारी दुनिया में आ चुके हैं। बाबा कहते हैं ऐसा हो सकता है, पहले मुझे ये बताओ तुम लोग ठीक तो हो, उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? बुल्ली कहता है हम बिल्कुल ठीक है बाबा, वो पोर्टल खुला और वहां से फिर गायब भी हो गया और हमें पता नहीं वो एलियंस कहाँ गए होंगे। बाबा कहते हैं उसकी चिंता मत करो, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमारी दुनिया में गलत हो रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे अपने ध्यान में जाना होगा ये पता करने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है और वो एलियंस यहाँ पर क्यों आए हैं। और बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। शॉन कहता है बाबा की ये शक्तियां मुझे भी चाहिए गुल्ली बुल्ली। बाबा को सारे सवालों का जवाब अपने ध्यान में मिल जाता है। ये शक्तियां आखिर बाबा को कैसे मिली होंगी? गुल्ली कहता है तुम्हें इन शक्तियों को पाने के लिए हिमालय में बहुत सालों के लिए मेडिटेशन करना होगा शॉन, और तुम तो 5 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाओगे, तो तुम रहने ही दो। शॉन कहता है तुम मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते हो गुल्ली, चलो कोई बात नहीं, एक दिन मेरे पास भी ऐसी शक्तियां होंगी और उस दिन मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। गुल्ली कहता है हाँ जरूर देखेंगे। और तभी वहां पर रॉड भी आ जाता है। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली और शॉन, बाबा ने मुझे यहाँ पर बुलाया था लेकिन वो तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, तुम लोग बताओ कैसे हो गुल्ली बुल्ली और शॉन? शॉन कहता है रॉड हम एकदम ठीक हैं, तुम बताओ कैसे हो, और ये बताओ तुम मुझे बाइक चलाना कब सिखा रहे हो? रॉड कहता है अरे ये तुम्हारी ही बाइक है शॉन, इसमें मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम कभी भी ये बाइक लेकर जा सकते हो। शॉन कहता है ले तो जा सकता हूँ लेकिन पहले सिखाओ तो। तभी रॉड की नजर ऊपर पड़ती है और रॉड बाबा को देखता है। रॉड कहता है ये क्या हो रहा है गुल्ली बुल्ली और शॉन, बाबा अपने ध्यान में क्यों हैं, सब ठीक तो है ना? शॉन कहता है अरे रॉड तुम्हें पता नहीं है, हमारी दुनिया में एलियंस आ चुके हैं और वो एलियंस हमारे सामने ही एक पोर्टल से निकले हैं और वो यूएफओ में बैठ कर आए हैं। रॉड कहता है अरे वाह, यानी कि एक नया एडवेंचर आने वाला है। बुल्ली कहता है हाँ रॉड, और हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी और इसलिए ही बाबा अपने ध्यान में गए हैं ताकि वो पता कर सके कि वो एलियंस हमारी दुनिया में क्यों आए हैं। रॉड कहता है बहुत अच्छे बाबा, लेकिन ये अपनी आंखें कब खोलेंगे? और तभी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और बाबा वापस नीचे उतरते हैं।
बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। उन एलियंस को मम्मी ने बुलाया है। रॉड कहता है मम्मी, मम्मी क्या कर रही है? क्या वो वापस आ चुकी है? बाबा कहते हैं हाँ रॉड, उसने अपने किसी खास मकसद के लिए उन एलियंस को यहाँ पर बुलाया है और हमें चलकर देखना चाहिए कि ऐसा क्या काम है मम्मी को जिसकी वजह से उसने एलियंस को बुलाया है। शायद हमारी दुनिया को कोई खतरा हो सकता है। शॉन कहता है हाँ बाबा, हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। तभी बाबा वहां पर अपनी शक्तियों से एक टेंट बना देते हैं। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग यहाँ इस टेंट के अंदर रहोगे और चाहो तो तुम मेरे घर के अंदर भी रह सकते हो, क्योंकि इस एडवेंचर पर मैं और रॉड जा रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर हमारा इंतजार करो, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को फोन करूंगा। बुल्ली कहता है ठीक है बाबा, हम आपकी बात मानते हैं, हम यहीं पर आपका इंतजार करेंगे। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे बुल्ली। और तभी बाबा अपनी शक्तियों से वहां पर एक ड्रैगन को बुलाते हैं। नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? बाबा कहते हैं हमें मम्मी के पास ले चलो। और बाबा और रॉड उस ड्रैगन पर बैठकर मम्मी के पास जाने लगते हैं। और इधर वो यूएफओ उस मम्मी के पास पहुंच जाते हैं और उसके अंदर से 2 एलियंस बाहर निकलते हैं। मम्मी वहां पर है। और वो दोनों एलियंस मम्मी के पास आ जाते हैं। नमस्ते मम्मी, कैसी हो तुम? मम्मी कहती मैं ठीक हूँ एलियंस, तुम बताओ कैसे हो? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारे बुलाने पर हम फटाफट से हमारी दुनिया से निकले और जल्दी से तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। मम्मी कहती तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए ही तुम मेरे दोस्त हो। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन अब हमें ये बताओ कि तुमने इतने अर्जेंट में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? ऐसा क्या काम आ गया तुम्हें? मम्मी कहती है एलियंस, मुझे इजिप्ट के अंदर कुछ मिला है और वो मेरे एक पूर्वज की मूर्ति है, यानी कि स्टैच्यू। और उसके साथ में मुझे एक किताब भी मिली है और उस किताब के हिसाब से अगर हम 3 जादुई पत्थर लेकर आते हैं तो हम उस मूर्ति को वापस जिंदा कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि मेरे उस पूर्वज के पास में बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। अगर हम उसको जिंदा कर देते हैं तो हम सभी लोग इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। एलियन कहता है ये पूर्वज क्या होते हैं? मम्मी कहती पूर्वज यानी कि मेरे बहुत पुराने फैमिली मेंबर। तुम इसको ऐसे समझो कि मेरे दादा के दादा के दादा। ये तो बड़ा कूल है। हम तुम्हारी मदद करेंगे उन 3 पत्थरों को पाने में, और उसके बदले में थोड़ी सी शक्तियाँ हमें भी दे देना। मम्मी कहती बिल्कुल, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। एलियन कहता है ठीक है, तो बताओ कब चलना है? मम्मी कहती हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और मम्मी तभी अपनी शक्तियों से वहां पर एक पोर्टल बनाती है। मम्मी कहती है आ जाओ मेरे पीछे, हम इजिप्ट चल रहे हैं। और मम्मी उन एलियंस के साथ में उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। और उनके जाते ही बाबा और रॉड यहाँ पर आ जाते हैं। और बाबा और रॉड देखते हैं कि वहां पर 2 यूएफओ रखे होते हैं। रॉड कहता है बाबा, मुझे लगता है गुल्ली बुल्ली और शॉन इसी यूएफओ की बात कर रहे थे। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, इसका मतलब हम सही जगह पर आए हैं, ये मम्मी की ही जगह है। रॉड कहता है बाबा, लेकिन यहाँ पर मम्मी और एलियंस तो हैं ही नहीं। बाबा कहते हैं रुको, मैं देखता हूँ। और बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं। रॉड कहता है लो, ये फिर से अपने मेडिटेशन में गए। काश मेरे पास भी ये शक्ति होती तो मैं भी अपनी आंखें बंद करके ही सब कुछ जान जाता। और बाबा तभी अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा कहते हैं रॉड, मम्मी एलियंस को इजिप्ट के अंदर लेकर गई है। मुझे लगता है वहां पर कोई ना कोई रहस्य छुपा है और मम्मी ने किसी खास मकसद के लिए ही एलियंस को यहाँ पर बुलाया है। रॉड कहता है बाबा, हमें वहां पर पहुंचना होगा और हमें वहां पर जाकर देखना होगा कि ऐसा क्या काम करवा रही है मम्मी। बाबा कहते हैं बिल्कुल रॉड, मैं अपनी शक्तियों से उस पोर्टल को खोल सकता हूँ जिसके जरिए मम्मी और एलियंस इजिप्ट के अंदर गए हैं। और बाबा उस पोर्टल को वापस खोलते हैं और बाबा और रॉड उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और मम्मी और एलियंस उस पोर्टल की मदद से इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। एलियन कहता है मम्मी, हम यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन तुमने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि ऐसा कौन सा काम है जो कि तुम अकेले नहीं कर पा रही थी और जिसके लिए तुम हेल्प मांग रही हो हमसे। मम्मी कहती इसका पता तुम्हें चल जाएगा एलियन, चलो मेरे साथ आओ, बहुत बड़ा मिशन है ये तुम लोगों के लिए और इसलिए ही मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। एलियन कहता है ठीक है, हमें ले चलो वहाँ पर, देखते हैं ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें मजबूर किया हमें बुलाने पर। और मम्मी एलियंस को एक मंदिर के पास लेकर आती है। एलियन कहता है तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो मम्मी? क्या तुम यहाँ पर हमसे कोई मूर्ति बनवाने वाली हो अपनी? हम ये सब नहीं करते हैं, हम राजू मिस्त्री नहीं है। मम्मी कहती है अरे नहीं एलियन, मुझे पता है तुम कोई कारीगर नहीं हो और मैं तुमसे यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं बनवा रही हूँ, तुम यहाँ पर इसे देख रहे हो। एलियन कहता है हाँ, ये तो कोई मूर्ति लगती है। मम्मी कहती ये कोई मूर्ति नहीं, ये मेरे पूर्वज हैं और इनके पास बहुत सारी सुपर पावर्स थी, लेकिन एक श्राप के चलते ये एक मूर्ति में बदल गए और मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं इन्हें वापस जिंदा करना चाहती हूँ। एलियन कहता है ऐसा कैसे हो सकता मम्मी? मुझे लगता है ये मूर्ति बनने के बाद में वापस जिंदा नहीं हो पाएंगे, इनकी आत्मा जा चुकी होगी। मम्मी कहती नहीं, मुझे एक पुरानी किताब मिली है जिसके अंदर इन्हें वापस लाने का तरीका लिखा हुआ है, वही है वो किताब।
एलियन कहता है अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये किताब हमें भी देना, हम भी ये हमारी दुनिया में जाकर ट्राई करेंगे। मम्मी कहती है ठीक है, लेकिन पहले मेरा काम तो करा दो। ठीक है, बताओ हमें क्या करना है। इस किताब के अंदर 3 जादुई चीजों के बारे में बताया गया है। अगर वो 3 जादुई चीजें इस्तेमाल की जाएं, तो फिर हम किसी को भी वापस जिंदा कर सकते हैं और उन 3 चीजों से इसका श्राप टूट सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम हमसे क्या चाहती हो? मम्मी कहती मैं चाहती हूँ कि तुम वो 3 चीजें लेकर आओ मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर्स हैं जिससे कि तुम उन चीजों को ला पाओ। एलियन कहता है अगर वो 3 चीजें ही लानी थी तब तो ये तुम भी कर सकती थी। मम्मी कहती है जिसको भी वापस जिंदा करना हो उसके परिवार वाले ये चीजें नहीं ला सकते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के भी ये 3 चीजें खोजने नहीं जा सकती हूँ, इसलिए तुम लोगों को ही उसे खोजने जाना होगा। एलियन कहता है ठीक है, और मम्मी उन एलियंस को सारी चीजें समझा देती है और वो एलियंस वहां से अपने सफर में आगे बढ़ते हैं उन 3 चीजों को खोजने के लिए, और मम्मी भी वहां से गायब हो जाती है। और तभी वहां पर बाबा और रॉड आ जाते हैं। रॉड कहता है आपका पोर्टल सही था बाबा, हम लोग इजिप्ट में पहुंच चुके हैं। बाबा कहते हैं रॉड मैं महसूस कर सकता हूँ कि मम्मी और वो एलियंस यहीं पर थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। रॉड कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर आना वेस्ट हो गया बाबा? बाबा कहते हैं नहीं, वो देखो सामने एक स्टैच्यू है, चलो उसके पास चलते हैं। और बाबा और रॉड उसी मूर्ति के पास आने लगते हैं। रॉड कहते हैं ये मूर्ति तो थोड़ी अजीब सी है बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे ये जिंदा है। बाबा कहते हैं हाँ रॉड तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है इसी के पीछे कुछ रहस्य छुपा है। और तभी बाबा को वहां पर एक किताब दिखती है। बाबा कहते हैं रॉड वो देखो वहां पर एक किताब है, और बाबा उस किताब को पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं रॉड वो मम्मी इस मूर्ति को जिंदा करना चाहती है, ये मूर्ति उस मम्मी के पूर्वज की है और मम्मी ने एलियंस को इसलिए बुलाया है क्योंकि इसको जिंदा करने के लिए 3 जादुई पत्थरों की जरूरत है और वो एलियंस वही लेने गए हैं। अगर ये मूर्ति जिंदा हो गई तो मम्मी इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। रॉड कहता है बाबा हमें उसे रोकना होगा। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, और इसके लिए हमें उन 3 पत्थरों को पाना होगा। इससे पहले कि वो पत्थर उन एलियंस को मिले, हमें उनसे पहले पहुंचकर उन पत्थरों को पाना होगा। रॉड कहता है सही कह रहे हैं आप बाबा। बाबा कहते हैं 3 स्टोन्स हैं, रेड हार्ट, ब्लैक हार्ट और ब्लू हार्ट। चलो सबसे पहले हम रेड हार्ट को ढूंढने जा रहे हैं। और बाबा और रॉड वहां से निकल जाते हैं उन 3 पत्थरों को पाने के लिए। और बाबा और रॉड उस बुक की मदद से एक जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। रॉड कहता है बाबा हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन आपको क्या लगता है वो चीज हमें कहाँ मिलेगी? बाबा कहते हैं उसमें एक मोती के बारे में लिखा था, कोई क्रिस्टल या फिर कोई पत्थर होगा, हमें उसे ही खोजना है। रॉड कहता है क्या आप उसकी बात कर रहे हैं बाबा? और बाबा और रॉड देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक चबूतरे के ऊपर एक जादुई पत्थर रखा होता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी नजरें तो काफी तेज हैं रॉड, कमाल कर दिया तुमने तो। कौन सा चश्मा लगाते हो? चश्मा ही तो नहीं है बाबा। और बाबा और रॉड उस जादुई पत्थर के पास आते हैं, लेकिन तभी वहां पर जमीन हिलने लगती है और एक छोटा सा लावा का दरिया बन जाता है। रॉड कहता है ये क्या बाबा, अभी तो ये एकदम आराम से हमें मिल जाता, लेकिन यहाँ की जमीन तो नीचे चली गई और पता नहीं कहाँ से लावा आ गया। बाबा कहते हैं हम एक ऐसी चीज लेने आए हैं जो कि जादुई है, थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आएंगी ही रॉड, तुम चिंता मत करो। रॉड कहता है वो तो ठीक है बाबा, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो एलियंस यहाँ पर कभी भी आते होंगे, वो तो अच्छा है हम उनसे पहले यहाँ पर पहुंच गए। बाबा कहते हैं चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और बाबा एक जंप करते हैं और सीधे उस चबूतरे के ऊपर आ जाते हैं। रॉड कहता है कमाल कर दिया बाबा आपने तो, एक जंप में ही आप उसके ऊपर चले गए। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, अब ये चीज हमें मिल चुकी है। और बाबा उस पत्थर को उठाकर वापस रॉड के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो एलियंस पहुंच जाते हैं। वो एलियन कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि तुमने रेड हार्ट स्टोन को यहाँ से उठा लिया? बाबा कहते हैं अच्छा तो इसका कोई नाम भी है, रेड हार्ट स्टोन, अच्छा नाम है, और ये पत्थर देखने में सुंदर भी है। एलियन कहता है तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या? इससे पहले कि हम तुम्हें खत्म कर दें, रेड हार्ट स्टोन मुझे वापस कर दो। रॉड कहता है ये तुम्हारा नहीं है, इसे पहले हमने पाया है। और तभी वो दोनों एलियंस बाबा रॉड को पीछे गिरा देते हैं। तुमसे लड़ाई करने का हमारे पास टाइम नहीं है। और वो एलियंस रेड हार्ट स्टोन को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। रॉड कहता है ये क्या बाबा, ये लोग तो बहुत ही पावरफुल हैं, इन्होंने एक झटके में ही हमें पीछे गिरा दिया, इससे पहले कि हम संभल पाते वो लोग गायब भी हो गए। बाबा कहते हैं मैंने उनकी शक्तियों को कम समझा था रॉड, गलती हमारी है, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है, हम दूसरे पत्थर को ढूंढने जा सकते हैं जिसका नाम है ब्लैक हार्ट स्टोन, काले दिल का पत्थर। रॉड कहता है ठीक है बाबा। और इधर वो दोनों एलियंस रेड हार्ट स्टोन को लेकर वापस इजिप्ट में आ जाते हैं और उनके सामने मम्मी खड़ी होती है। एलियंस कहते हैं ये देखो मम्मी, हमें रेड हार्ट स्टोन मिल चुका है, लेकिन वहाँ पर एक समस्या आ गई थी। मम्मी कहती है कैसी प्रॉब्लम? वो एलियन कहता है वहाँ पर तुम्हारी दुनिया के 2 आदमी थे और वो लोग हमसे पहले वहाँ पर पहुँचकर इस रेड हार्ट स्टोन को चुरा रहे थे। मम्मी कहती है और तुम लोगों ने उन्हें हरा दिया ना?
एलियन कहता है हाँ। हाँ, हम सही टाइम पर पहुंच गए, नहीं तो ये स्टोन वो चुरा ही रहे थे। मम्मी कहते तो तुम लोग वापस क्यों आ गए? अगर उन्हें वो जगह पता थी तो बाकी के स्टोन की जगह भी पता होगी। तुम लोगों को जल्दी से जल्दी उन दोनों स्टोन्स को लेने जाना चाहिए। मुझे लगता है वो दूसरा। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मम्मी, हम अभी जाते हैं और उन दोनों को सही सबक सिखाते हैं और उन पत्थरों को भी तुम्हारे पास लेकर आते हैं। और एलियंस वापस वहां से निकल जाते हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं और ये जंगल थोड़ा डरावना होता है। रॉड कहता है यहाँ का जंगल तो बहुत डरावना है बाबा, यहाँ के सारे पेड़ सूखे हुए हैं, कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं? बाबा कहते नहीं रॉड, इस बार हमें ब्लैक हार्ट को ढूंढना है और इसलिए ही ये जगह थोड़ी सी डार्क भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। रॉड कहता है बिल्कुल बाबा। और बाबा और रॉड थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तभी इन लोगों को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। रॉड कहता है बाबा वो देखिए, वहां पर एक मॉन्स्टर खड़ा है। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, और उसके सर पर देखो, वो ब्लैक हार्ट उसके सर पर रखा हुआ है। रॉड कहता है लेकिन बाबा ये मॉन्स्टर हमें देख कर भी हिल क्यों नहीं रहा है? बाबा कहते हैं मुझे लगता है ये बस एक मूर्ति है रॉड, हमें जाकर बस इसके सर पे से वो ब्लैक हार्ट उठाना है, शायद ये बस लोगों को डराने के लिए है। रॉड कहता है सही कह रहे हैं आप बाबा। और रॉड जाकर उस मॉन्स्टर के सर पर से वो ब्लैक हार्ट उठा लेता है। बाबा कहते बहुत अच्छे रॉड, शायद हमारा काम यहाँ पर इतना ही था। शुक्रिया बाबा, अब लगता है हमें तीसरी जगह के लिए निकलना चाहिए। लेकिन तभी बाबा और रॉड देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है। अच्छा, तो तुम लोगों ने मेरे पत्थर को चुरा लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और वो मॉन्स्टर बाबा और रॉड को पीछे गिरा देता है। रॉड कहता है ये क्या बाबा, ये मॉन्स्टर अचानक से जाग गया और ये तो हम पर हावी हो रहा है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी बाबा हवा में उठते हैं और उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारते हैं और वो मॉन्स्टर पीछे जाकर पत्थरों में टकरा जाता है। बाबा कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इससे लड़ने में टाइम वेस्ट करें, हमें यहाँ से निकलना चाहिए रॉड। और बाबा और रॉड वहां से तीसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। अच्छा हुआ बाबा, वो अब बेहोश भी हो चुका है। आप बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन आपके डोलों में अभी भी वो बात है। जिम जाया करिए वैसे। और थोड़ी ही देर में बाबा और रॉड अपनी तीसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। रॉड कहता है हम अपनी तीसरी जगह पर आ चुके हैं बाबा, यहाँ पर हमें ब्लू हार्ट स्टोन को खोजना है। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, अपनी आंखें हर जगह घुमाओ, वो पत्थर कहीं भी छुपा हो सकता है। तभी बाबा और रॉड को वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम लोग? क्या तुम लोग यहाँ पर ब्लू हार्ट स्टोन को खोजने आए हो? अगर हाँ, तो तैयार हो जाओ अपने चैलेंज के लिए। रॉड कहता है ये आवाज कहाँ से आ रही है बाबा? बाबा कहते हैं ये आवाज जहाँ से भी आ रही है वो सही कह रहा है रॉड, हमें इसकी बात माननी चाहिए। और तभी बाबा और रॉड देखते हैं कि वहाँ के चैम्बर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। रॉड कहता है ये क्या है बाबा? बाबा कहते हैं ये किसी चैलेंज की तैयारी है रॉड, शायद हमें यहाँ पर सरवाइव करना है। और तभी एक चैम्बर में से एक बड़ा सा पत्थर घूमते हुए आने लगता है और बाबा और रॉड सही टाइम पर उसको डॉज करते हैं। बाबा कहते हैं मैं समझ गया रॉड, इन सारी चैम्बर्स में से ऐसे पत्थर निकलेंगे और हमें इनसे बचना है। शायद ये कुछ समय के लिए चैलेंज बनाया गया है और अगर हम इसको सरवाइव करते हैं तब जाके हमें ब्लू हार्ट स्टोन मिलेगा। और तभी दूसरे चैम्बर में से भी एक पत्थर इनकी तरफ आता है और सही टाइम पर ये साइड हट जाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे रॉड। और बाबा और रॉड इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। और तभी एक आवाज आती है, बहुत अच्छे, तुम लोगों ने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है और अब तुम ब्लू हार्ट स्टोन के हकदार हो। और इसके साथ साथ में मैं तुम्हें एक जादुई स्टाफ भी देता हूँ। और बाबा रॉड के सामने ब्लू हार्ट स्टोन के साथ साथ एक स्टाफ भी आ जाता है। रॉड कहता है वाह बाबा, ये स्टाफ कितना सुंदर है, मुझे लगता है इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां होंगी। बाबा कहते हैं हाँ रॉड। और तभी वो दोनों एलियंस वहां पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ पर पहुंचे हो और तुमने यहाँ का ब्लू हार्ट स्टोन भी ले लिया होगा। रॉड कहता है तुम लोग आने में लेट कर गए, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे? तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते हो, ये ब्लू हार्ट स्टोन हम लेकर मम्मी को देंगे। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी। और बाबा उन दोनों एलियंस पर अटैक करके उन्हें वहां से उड़ा देते हैं। रॉड कहते हैं ये जादुई स्टाफ तो कमाल का है बाबा, आपने एक झटके में ही इन दोनों एलियंस का काम तमाम कर दिया। बाबा कहते हैं सही कह रहे हो रॉड, वैसे है तो ये सच में अच्छा। लेकिन बाबा और रॉड के सामने एक और मुसीबत आ जाती है। यहाँ पर खुद मम्मी आ चुकी होती है। तुम लोगों ने मेरे रास्ते में बहुत मुसीबतें पैदा कर दी और अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। और मम्मी अपनी शक्तियों से बाबा और रॉड पर हमला करती है और मम्मी वो ब्लू हार्ट स्टोन और ब्लैक हार्ट स्टोन लेकर वापस इजिप्ट में जाने लगती है। रॉड कहता है बाबा ये तो हमारे दोनों स्टोन्स को लेकर चली गई। बाबा कहते हैं हमें इसे रोकना होगा, इसकी शक्तियां कम नहीं है रॉड। और बाबा और रॉड उस मम्मी के पीछे जाने लगते हैं।
और इधर मम्मी उस मूर्ति के पास आ जाती है और उस मूर्ति को वापस जिंदा करने के लिए उस किताब को उठा के कुछ मंत्र पढ़ रही होती है और मम्मी ने वो तीनों जादुई पत्थर उस मूर्ति के ऊपर रख दिया होता है। बस थोड़ी देर ये मंत्र जाप करना है, उसके बाद में ये मूर्ति जिंदा हो जाएगी और इस पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। लेकिन मम्मी को नहीं पता कि यहाँ पर बाबा और रॉड आ चुके होते हैं। रॉड कहता है बाबा हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये मम्मी उस मूर्ति को जगा देगी। बाबा कहते हैं चिंता मत करो, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। मैंने उस किताब में एक मंत्र देखा था और बाबा उस मंत्र को आंखें बंद करके पढ़ते हैं और तभी बाबा की आंखें ग्रीन हो जाती हैं और बाबा उस जादुई स्टाफ से उस मम्मी पर जादू करते हैं और मम्मी का खेल खत्म हो जाता है और मम्मी वहां से उड़कर गायब हो जाती है। रॉड कहता है ये कैसे हुआ बाबा? बाबा कहते हैं उस किताब में एक मंत्र था जो कि सारी मम्मी पर काम करेगा। उस मंत्र को बोलने से मम्मी की सारी शक्तियां खत्म हो गई और मम्मी एक दूसरी दुनिया में चली गई है जहाँ पर वो कैद हो चुकी है। रॉड कहता है बाबा ये तो कमाल हो गया, ये मंत्र आपने वहाँ पर क्यों नहीं बोला था? बाबा कहते हैं क्योंकि ये मंत्र सिर्फ इजिप्ट में ही काम करता है। और बाबा वापस एक पोर्टल बनाते हैं और बाबा और रॉड उस पोर्टल से सीधा अपने घर पर निकलते हैं। शॉन कहता है बाबा आप आ गए, आप लोग सही सलामत तो हो? बाबा कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है शॉन, ये एडवेंचर भी काफी अच्छा था, हमने मम्मी की चाल को कामयाब होने से रोक दिया। बुल्ली कहता है बहुत अच्छे बाबा और रॉड, आप लोगों की हमेशा जीत ही होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।